अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट और जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 के लिए है और बेसिक आइडिया इसमें दिया गया है कि फिजिक्स जो है वो कैसे जो है हम समझ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं और शुरुआत करते हैं साइंस से। The word science is derived from a Latin word called Cynthia, which means knowledge. The nature and behavior of natural things and knowledge gained through observation and experimentation is called science. Physics. Students, अब हम physics को define करेंगे. The branch of physical sciences which deals with the study of matter, energy and their interaction is known as physics. Let me give you an example for this one, students. जैसे कि फर्ज किया हमारे सामने अगर कोई विंडो या खिड़की है वो ग्लास की बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ मैटर। अगर कोई सनलाइट जो बाहर से आ रही है वो एनर्जी है, वो उस पर पड़ती है, तो आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद वो जो खिड़की है वो गर्म हो जाएगी उस पर जब धूप पड़ती रहेगी। दिस इज नोन एज द मैटर एंड एनर्जी इंटरेक्शन, के उन दोनों के आपस में इंटरेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। और आप ये देखेंगे कि आपकी बुक में भी जो सीक्वेंस है वो यही है कि पहले वो मैटर को एक्सप्लेन करता है, ये एनर्जी को एक्सप्लेन करता है और लास्ट में जो आखिरी चैप्टर्स हैं उसमें वो उन दोनों के इंटरेक्शन या थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा। The laws and principle of physics help us to understand the nature. Basically हमें ये सारे जो भी लॉज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये हमें अपने इर्द गिर्द की चीज़ें को और हमारे अंदर जो चीज़ें हैं यानी कि हम जिनसे बने हुए हैं जैसे कि एटम, न्यूक्लियस वगैरह, इनको स्टडी करने में हमारी मदद करता है। Branches of physics. First branch is mechanics, heat, sound, light optics, electricity and magnetism, atomic physics, nuclear physics, plasma physics, and geophysics. Let us study about each branch individually. Mechanics. Students, let us see, it is the study of motion of objects, its causes and effects. मैकेनिक्स आपने देखे होंगे, जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर आ गई कि एक बंदा जो है वो गाड़ी को ठीक कर रहा है। इसमें गाड़ी के मूविंग पार्ट्स हैं, उन मूविंग पार्ट्स को सही तरीके से चलाना बेसिकली मैकेनिक्स कहलाता है। हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें बेसिकली जो चीज, जो गर्मी जिसे कहेंगे, उसके ट्रांसफर होने को, उसका ट्रांसफर कैसे होता है वो हम इस चीज को स्टडी करते हैं। जैसे कि फर्ज किया सन हॉट है और हमारी अर्थ उसके मुकाबले में कोल्ड है। हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पॉइंट। इसी वजह से यहाँ पे देखें, जहाँ पे अगर सूरज जो है वो ज्यादा होगा अटेंटिव, यानी कि उसकी डायरेक्शन ज्यादा होगी, वो जगह जो है वो गर्म हो जाएगी और उसका टेम्परेचर भी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। Sound. It deals with the physical aspect of sound wave, their production, properties and application. जैसे कि आपके सामने एक लोगो बना हुआ है, इसमें एक स्पीकर है कि स्पीकर में से साउंड निकल रही है और यही हम स्टडी करेंगे कि साउंड कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह और प्रोड्यूस कैसे होती है। Light, optics. It is a study of physical aspect of light, its properties, working and use of optical instrument. जैसे कि आपके सामने अब ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें प्रिज्म है, प्रिज्म में लाइट आई और बेंड होके 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज को समझना और ये काम कैसे करता है इसको भी हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज अ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। कि सबसे पहले हमें चार्जेस को समझना है, फिर उनके मोशन को समझना है
और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप की वजह से मूवमेंट हो रही है और मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसको समझना है। आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई होगी, देखिए जी यहाँ पे रिंग है, रिंग में से जैसे ही जो मैग्नेट है वो पास हो रहा है तो आप उसके साइडों पे करंट यानी कि चार्जेस के मूवमेंट को देख सकते हैं। इसके जो चीज़ें मूव करेंगी वो चार्जेस होंगी और इन चीज़ों को समझना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कहलाएगा। एटॉमिक फिजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। अब आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है कि हमारे पास ये एक एटम की डायग्राम है। इसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो कंपोनेंट्स या पार्टिकल्स होंगे जिनका नाम हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा हुआ है। और जो इसके इर्द गिर्द ये सर्कुलर शेप में चक्कर लगा रहा है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। और जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें एक और पार्टिकल भी शामिल है जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। ये ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, बल्कि इसको न्यूट्रल पार्टिकल कहेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स, हमारा टॉपिक जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स जो होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। इट डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। अब आपके सामने सिर्फ न्यूक्लियस, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था उसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर रेड जो है वो प्रोटॉन और ब्लैक कलर जो है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कैसे टूटते हैं और कैसे जुड़ते हैं, इस चीज़ की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहेंगे। और कैसे आपस में रिएक्ट करते हैं ये हमने देखना है इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी of the ionic state of matter, the fourth state of matter। ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें ये आयनिक स्टेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। अब आयनिक स्टेट होती क्या है, फर्स्ट कर लें हम बर्फ यानी कि आइस लेते हैं, उसको हीट करते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड यानी कि पानी लिक्विड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। हम मजीद उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि भाप बन जाता है, स्टीम। अगर हम इसको मजीद हीट करते चले जाएं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के पहले एटम्स में और एटम टूट के अपने अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे कि इसमें पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेट में जब भी कोई मटेरियल आ जाए या मैटर आ जाए तो हम उसको नाम देंगे प्लाज्मा स्टेट या फिर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जियोफिजिक्स, इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के बीच में जो है क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो कैसे लेयर दर लेयर जो है वो बिछी हुई हैं, इस चीज़ को समझना जो है वो जियोफिजिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। एक तो फिजिक्स, फिजिक्स क्या था, फिजिक्स था कि द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द एनर्जी, कि मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा और उनको इंडिविजुअली हम जब समझेंगे, इस चीज़ का नाम जो है वो फिजिक्स कहलाता है। और हमने दूसरी चीज़ का समझी, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है हमने जितनी पढ़ी, जैसे कि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जियोफिजिक्स, ये सारी चीज़ें जो है हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग अटेंशन टुडे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।